नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चल रही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और ईडी की जंग एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी को फिर से घुटने पर लाने के लिए नई रणनीति अपनाई है। टीएमसी बंगाल सरकार सीधे पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैवियट इसलिए फाइल कर डाली है कि उन्हें पता है कि ईडी हाईकोर्ट से झटका पाने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़ेगी और वहां से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी कि पश्चिम बंगाल में फिर से कैसे शतरंज बिछाई जाए और चालें चली जाएं। आपको बता दें कि बंगाल में ईडी की करतूत के खिलाफ धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे ईडी की बखिया उधेड़ी है, वो तो हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन अमित शाह के इशारे पर ईडी के काम करने का आरोप है। जहां जहां चुनाव होता है ईडी वहां हरकतें शुरू कर देती हैं, वर्षों पुराने केस उठाकर। अब ऐसे में प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं जो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत ही मजे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो आना ही है मामला। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल किया है। राज्य सरकार का यह कदम आईपैक मामले में ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावनाओं के बीच आया है। कैवियट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। ईडी भी मौजूदा सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना भी शामिल है। बंगाल सरकार के सुप्रीम कोर्ट चले जाने से ईडी की छटपटाहट और कैसे बढ़ गई है ये हम बताएं, उससे पहले अब बात कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल ने ईडी की करतूत पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहला हिस्सा आप यहां सुनिए। पहले ये तो बताएं इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे थे, तभी पता चलेगा ना कि कैसे इंटरफियर किया। अगर उनको दस्तावेज चाहिए थे कोल स्कैम के, यही है ना, अखबार में तो यही है, ठीक है ना, तो फिर उनको पूछना चाहिए था कि आप मुझे बताइए, आप मुझे एक्सेस दीजिए से आपके कंप्यूटर से, हम कुछ ले नहीं जाएंगे, हम पता करेंगे, देखेंगे अगर इसमें कोल स्कैम की बात है वो हमें दीजिए। आप कर सकते हैं। तो सुन लिया आपने कपिल सिब्बल का एक और बयान मैं आपके सामने रखता हूं, यह भी जरा सुन लीजिए। दोनों में उन्होंने बताया है कि भाई आपको क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा कि आप आईपैक के यहां रेड करने गए थे तो आखिर क्या तलाशने गए थे, किस बात की इन्वेस्टिगेशन थी, फिर आप क्यों सफाई दे रहे हैं कि पॉलिटिकल कोई कनेक्शन इसका नहीं था, प्रेस रिलीज में आपने कहा। और फिर आगे जो कह रहे हैं वो भी सुनिए, ईडी का क्या रोल रह गया है, ईडी किस हरकत पर उतर आई है, वो भी कपिल सिब्बल बता रहे हैं। था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ओमनी प्रेजेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, और सारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर ऐसा आक्रमण करती है जैसे कि विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कानून, और ये तो विजय मदन लाल चौधरी की देन है जिसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि 2 रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। तो सुना आपने, ममता बनर्जी अभी इन लोगों को सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में तू डाल डाल तो मैं पात पात की लड़ाई है। हाल ही में लल्लन टॉप छोड़े अभिनव पांडे ने भी एक कमेंट किया है और उससे आप भी सरोकार रखेंगे कि इस वक्त पश्चिम बंगाल की एकमात्र सरकार जो ममता बनर्जी चला रही है, टीएमसी एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी के स्टाइल में सोचती है और बीजेपी के अंदाज में ही उन्हें जवाब देना जानती है। अभिनव पांडे लिखते हैं, हर विधा में बीजेपी के टक्कर की देश में एकमात्र पार्टी है टीएमसी।
साम दाम दंड भेद हर विधा में माहिर। ईडी के एक छापे के बाद पूरा माहौल बना दिया है। आप यह तस्वीर देखिए ना, ममता बनर्जी कैसे बंगाल की सड़कों पर दहाड़ मारती दिखाई पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है, अमित शाह को पैसा जाता है शुभेंदु अधिकारी के जरिए कोल स्कैम का। और उन्होंने कहा मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगी। हालांकि मैं इसमें पड़ना नहीं चाहती, मेरी यह फितरत नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ফান্ডা ফাঁস করে দেবো। ममता बनर्जी का यह अंदाज सबसे ज्यादा चर्चा में आया, मीडिया में यह खूब खबरों में है। लेकिन अब देखिए कि ईडी सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगी। हमने अपने लाइव सेशन में आपको जानकारी दी कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने सुनवाई टल जाने के कारण एक्टिंग चीफ जस्टिस को मेल भेजा था और फिर उस मेल में मांग की गई थी कि जस्टिस सुब्रा घोष जो कोर्ट रूम छोड़कर गुस्से में निकल गई थी, उन्हें इस केस से हटा दिया जाए, यह केस किसी और बेंच को असाइन कर दिया जाए, साथ ही साथ इस केस की अर्जेंट सुनवाई की जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने क्लियरली ईडी की लीगल टीम को समझा दिया, ईडी चीफ को भी मैसेज दे दिया और वो जिनके सहारे ऑपरेट होते हैं उन्हें भी मैसेज दे दिया कि जुडिशियल ऑर्डर को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर रिप्लेस नहीं कर सकता है। नियम समझिए आप, और आपकी याचिका खारिज रहेगी। सुनवाई जो जस्टिस सुब्रा घोष ने 14 जनवरी की तय की है तारीख, उसी दिन सुनवाई होगी। इसके इतर न इफ न बट कुछ नहीं होगा। ऐसे में ईडी बौखला उठी है। ईडी चाहती थी कि सीबीआई जांच का ऑर्डर हाईकोर्ट के जरिए मिल जाए, ममता बनर्जी पर एफआईआर करने के ऑर्डर मिल जाए, ममता बनर्जी से वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के ऑर्डर मिल जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। अब ईडी घबरा रही है कि पश्चिम बंगाल पुलिस तो स्वतंत्र है, वो एफआईआर दर्ज कर चुकी है ईडी के उन अफसरों पर जो मनमाने ढंग से वहां आईपैक के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी, और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने का उनके पास सॉलिड रीजन भी बन चुका है। तो यही बातें ईडी को खटक रही हैं। लेकिन हवाला दिया जा रहा है कोर्ट में कि ममता बनर्जी तमाम सबूतों को नष्ट कर देगी। लेकिन ईडी चीफ और उनके इशारे पर काम करने वाले अधिकारी क्या यह बता सकते हैं कि किसी 5 साल पुराने एफआईआर में जब आप आज छापा मारने जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेटा थेफ्ट की कोशिश नहीं थी? इसका जवाब देना चाहिए, और यही सवाल सीधे सीधे कपिल सिब्बल ने भी पूछा है। ममता बनर्जी अभी इन लोगों को सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। आगे चुनाव है तो रणनीति और तेज होगी। बीजेपी को उन्हीं के स्टाइल में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। यही पूरी तैयारी है, यही पूरा खेल है। महुआ मोइत्रा ने भी टीवी चैनलों पर मोर्चा संभाल लिया है और वो कह रही हैं कि ऑफ कोर्स वी विल रेसिस्ट द सेंट्रल एजेंसीज who are nothing but dalal and puppets of BJP. Of course we will resist them. Of course we will resist them 100,000 times. Because they are not central agencies. They are puppets, they are dalals, they are political espionage tools of the Home Minister and the Prime Minister and the BJP and the ruling government. Of course. We are not like others who run in fear. We take BJP head on. हम बीजेपी से सीधी टक्कर लेंगे, और हम वो नहीं हैं जो जांच एजेंसी के नाम से घबरा जाएंगे या डर जाएंगे। हम जानते हैं कि ये स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बल्कि बीजेपी के दलाल और कठपुतली हैं, जिनका मकसद ही होता है चुनाव के समय नौटंकी करना और इनसे भिड़ना। हम जानते हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट का दाखिल होना, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के जरिए ईडी को झटका लगना और ममता बनर्जी का सड़कों पर उतरकर माहौल बना देना कहीं ना कहीं अमित शाह को सारे घटनाक्रम बैकफायर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उन्हें ही उल्टा नुकसान कर रहे हैं।
अगली चाल के बारे में बीजेपी सोच रही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कैविएट फाइल करने के बाद उम्मीदों पर पानी ही फिरने जा रहा है, क्योंकि पहले यहां भी नोटिस होगा और बंगाल गवर्नमेंट इनसे भिड़ेगी। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।